के बड़े परीक्षाओं में शुमार एसएससी की जो धांधली सामने आई है उसको लेकर लगातार शिक्षक और अभ्यर्थी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कल की तस्वीरें आप सबके सामने थी कि किस प्रकार से शिक्षकों को खदेड़ा गया, रोड पे भगा भगा कर मारपीट की गई प्रशासन के द्वारा। इसके साथ साथ डिटेन तक किया गया, रात के 11-11 बजे रिलीज किया गया शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को। मेरे साथ अभी अरुण सर है जो बच्चों को रीजनिंग पढ़ाते हैं, इनसे जुड़ेंगे। कल से लेके आज तक प्रशासन की तरफ से, एसएससी की तरफ से अब तक क्या कार्यवाही की गई है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अरुण सर, कल आप थे, कल आपको भी डिटेन किया गया था? नहीं मैम, मुझे डिटेन नहीं किया गया। वहाँ पे जितने टीचर्स थे काफ़ी उनको डिटेन किया। हम थोड़ा सा साइड में थे दाएं बाएं, तो हम डिटेन नहीं हुए। उसके बाद हम यहाँ पे जंतर मंतर पे हमें कहा गया था कि आपको जगह दे दी गई है, तो वहाँ बच्चों के साथ इकट्ठा हो सकते हैं। तो जो भी बच्चे आए हुए थे हम बच्चों के साथ इधर आ गए थे। अच्छा, सुनने में ये बातें आई हैं कि पहले जो आपने तैयारियां की थी, शिक्षकों को ही तैयारी थी कि वही आएंगे प्रदर्शन करने, आप लोगों के पीछे पीछे बच्चे आए थे, इस बात में कितनी सच्चाई है? बच्चा फिलहाल शुरुआत में तो कोई नहीं आया था, लेकिन जब टीचर्स यहाँ पहुंचे और टीचर्स ने अपनी वीडियो डाली और ये देखा कि टीचर्स को डिटेन कर लिया, तो आसपास का जो बच्चा था वो अपने आप को नहीं रोक पाया, वो यहाँ पर पहुंच गया कि जब टीचर्स को डिटेन कर लिया तो हम टीचर्स के सपोर्ट में चलते हैं। हमने यहाँ भी बच्चों को यही कहा कि आज आपके आने का दिन नहीं था, जब आपको बुलाया जाएगा आपको तब आना चाहिए। अभी तो टीचर्स से ही मिलकर हम बात करेंगे, मंत्री से भी मिलकर बात करेंगे, जो भी होगा फेवरेबल रिजल्ट आएगा। आज भी ये बच्चे अनगाइडेड आए हैं, तो हम इनको यही समझाने हैं कि फिलहाल आप लोगों को नहीं आना, क्योंकि परमिशन के बगैर अगर आप ऐसे यहाँ पर आएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगी, और एफआईआर होने के बाद 2-3 बच्चों पे हुई भी है। तो हमने डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बात मान भी ली है कि सर ये बच्चे, इनका भविष्य खराब हो जाएगा, इनका एफआईआर ना कराई जाए। तो हमने बच्चों को ये इसी तरीके समझाया ताकि वो ना आए। अभी लगभग कितने बच्चे आप लोगों के साथ आए हुए हैं सर? सर हमारे साथ तो यहाँ कोई बच्चा नहीं, यहाँ बच्चे जो ऑलरेडी थे हमने उनको एक जगह इकट्ठा किया, क्योंकि हुआ क्या था कि रोड पे अलग अलग जगह खड़े थे और पुलिस वाले जो राइडर्स होते हैं वो उनको अलग अलग जगह धकेल दे रहे थे कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते, आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। तो हमारे पास कॉल आया, मैं तो ऑलरेडी क्लासेस ले रहा था। क्लासेस के बाद यहाँ के हमने सर से रिक्वेस्ट की, अब साहब वहीं बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कुछ देर के लिए बच्चों को यहाँ अपनी बात रखने का अवसर दे सकते हैं, तो कुछ देर के लिए बच्चे यहाँ जुड़े हुए अपनी बात रखेंगे। अच्छा, डिटेन जो किया गया, डिटेन का मसला कहाँ तक, क्या आप लोगों के द्वारा ऐसा करने के बाद जो हमारे साथी टीचर्स थे, कुछ को नजफगढ़ थाने में ले जाया गया, कुछ को गुड़गांव बॉर्डर पे छोड़ दिया गया, उनको करीब 7:30-8 बजे रिहा कर दिया गया। मंशा यही थी कि वापस ये टीचर्स यहाँ आके धरने पर ना बैठे, तो पहले उन्हें बसेस में घुमाते रहे, उसके बाद 3 से 4 घंटे नजफगढ़ थाने में रखा। कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई, बस डिटेन करने के बाद छोड़ दिया। डिटेन करने के बाद छोड़ दिया गया, क्या वे लोग अभी यहाँ पे जुड़े हैं आप लोगों के? नहीं, आज वो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आज हम टीचर्स की मीटिंग थी, सारे टीचर्स हम मुखर्जी नगर में इकट्ठा होने थे, तो 2 से 3 टीचर हम इसलिए आए थे कि बच्चे जो रोड पर हैं उन्हें सही मार्गदर्शन कर दिया जाए और उनकी बात रखने के बाद उनको घर जाने के लिए रिक्वेस्ट की जाए। लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की जो तस्वीरें आ रही है, अपने हक की आवाज उठाने पर डिटेन किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगी? डिटेन इसलिए किया गया था कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और हम मार्च पास्ट करते हुए डीओपीटी भवन तक जा रहे थे, तो पुलिस ने कहा कि आपको पहली बात तो इस चीज़ की परमिशन नहीं है, और दूसरी बात पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो आप आगे नहीं जा सकते। तो हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे, 3 से 4 टीचर आगे चले जाएंगे, तो उन्होंने उसके लिए भी परमिशन नहीं दी। तो जब वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो वहाँ पे बसों को बुलाया गया, बसों को बुलाकर टीचर्स को उसमें डिटेन करने के बाद अलग अलग जगहों पर ले जाके छोड़ दिया गया। जस्टिफाइड समझते हैं आप इसे? नहीं, जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड कहाँ से, हम इसे कैसे जस्टिफाई? हम तो यही कहेंगे कि जब आप शांतिपूर्वक तरीके से किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप मिलने दिया जाए। जब हमने रिक्वेस्ट कर दिया कि 4 टीचर्स को ही आप अलाउ कर दे, तो 4 को छोड़ो, आप 2 टीचर्स को बुला लीजिए और टीचर्स बच्चों के माध्यम से अपनी बातें रख देंगे और उसके बाद आप डिसाइड करो कि वास्तव में कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ है। लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अब तक क्या कार्रवाई हुआ है? क्या आप एसएससी में जाके किसी से, प्रशासनिक अधिकारी से मिले हैं? एसएससी चेयरमैन से कर हमारे कुछ साथी टीचर्स मिले थे, तो वहाँ उन्हें कोई ठोस या कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल पाया। तो अब कोशिश रहेगी जितेंद्र सिंह मंत्री जी से मिलेंगे, वो डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे, वही आगे की कुछ कार्रवाई है। उम्मीद वही है कि वही कुछ इसमें बदलाव लाएंगे। एजुकेटी के ऊपर बहुत सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि एमपी में इसे बैन। सवाल उठाने की जरूरत नहीं, जब कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक लिस्ट कंपनी अपने आप को दुरुस्त करके दोबारा से आएगी। दुरुस्त नहीं हो सकती। जिस पे आरोप लग गया, अगर किसी टीचर के ऊपर, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कैरेक्टरलेस होने का एक प्रूफ पाया जाए और उसको सजा हो जाती है, तो आप उसको दोबारा कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी हरकतों से नहीं सुधरेगा? तो ये तो चीज़ें हैं। हम तो ये मानते हैं कि ऐसी कंपनी को लाने नहीं चाहिए था, ये विवाद ही खड़ा नहीं होता। इतने साल से लगातार बहुत अच्छे, 17 के बाद से बहुत अच्छे से पेपर चल रहा था, आप टीसीएस को कंटिन्यू कराते। हाँ, उसमें जो 2-3 कमियां थी उनमें चेंजेस कर लेते, चेंजेस करने के बाद जो है वो कंपनी बेचती। तो बच्चे यही चाह रहे कि वापस उसी कंपनी को लाया जाए। अच्छा, कल यहाँ पर एनएसयूआई के नेता भी आए। देखो मैडम, मैं यही कहूँगा कि जिस दिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आने लगेंगे तो हम तो यहाँ खड़े नहीं होंगे टीचर्स, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल स्टंट या पॉलिटिकल ग्राउंड ये बने। ये किसी भी नेता के लिए नहीं है,
हम यही चाहेंगे कि टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, बस उनका ये मंच है, उनका मंच उनसे ना छीना जाए, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है ना तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अब आगे कब तक जुड़े रहेंगे सर आप यहाँ पे? अब यहाँ पर हम नहीं है, बस यहाँ पे बच्चों को जितनी देर की परमिशन होगी साहब बोलेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। उसके बाद जो टीचर्स हमारे साथ के टीचर रणनीति बना रहे हैं उनके साथ हम चर्चा करें कि आगे क्या हो रहा है। बिहार में भी कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आई थी, आरआरबी का जो एक कह रहा हूं, केवल बिहार में नहीं ना, अलग अलग जगहों से भारत के अलग अलग देश में बच्चा प्रताड़ित है, और बच्चा प्रताड़ित है कि पॉलिसी ठीक नहीं है। आपको हो सकता है कि बंद एसी के कमरे में अंदर सुनने में चीज़ें बहुत अच्छी लगे, लेकिन जब आप उसे ग्राउंड लेवल पर अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती, वो फेल हो जाती हैं। उस फेलियर से आप सबक लीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए। उसको ये मत सोचिए कि ये फेल हो गया कि हमारे विपक्षी पार्टी हमारे ऊपर प्रत्यारोप करेगी। अरे विपक्षियों का काम है वो प्रत्यारोप करेगी, लेकिन आप उसमें गलती मान के सुधार कर लीजिए। बच्चे यही तो कह रहे हैं कि जो गलती हुई है आप इस एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, इस एग्जाम को दोबारा करा लो, और एक अच्छी टीम, अच्छी कंपनी के माध्यम से इस एग्जाम को करा लो। कोई समस्या नहीं, बच्चे अपने घर चले जाएंगे। एक छोटी सी मांग है, अब वो पता नहीं क्यों नहीं मांगी जा रही है, क्या कारण हो गया, क्या ऐसा एडिक्विटी से प्रेम हो गया कि उससे आप एग्जाम नहीं ले पा रहे उसके हाथों से। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ रीजनिंग के अध्यापक अरुण जी थे जिनसे हमने बात की है। अभी भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में अभी भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। मांग केवल एक ही है कि जो एक कंपनी है एजुकेटी, उसको हटाया जाए, पोस्टपोन किया जाए परीक्षा को, एक बार फिर से परीक्षा ली जाए। यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय नाम है। संजय, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ। यूपी से आए हैं? इस धरने के लिए ही आए हैं केवल? नहीं, मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करता हूँ और यहीं पर आया हूँ। मैं पढ़ता भी यहीं पर हूँ। और धरना प्रदर्शन इसलिए, मतलब एसएससी जो एग्जाम हो रहा है ना, बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है इस बार, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मैं अभी सेंटर नहीं, सीजल का हम लोग देने वाले हैं, सेंटर पड़ा नहीं परीक्षा था। देने वाले, लेकिन हमारे मेरे दोस्त दिए थे, उन लोग को प्रॉब्लम हुआ था। किसी का कीबोर्ड काम नहीं किया, किसी का माउस काम नहीं किया, मतलब उस रूम में फैन नहीं था, कुछ नहीं था। तो मतलब आपको लग रहा है कि जो अभी घटनाएं घटित हुई है वो आपके साथ भी हो सकती है, तो इसलिए आवाज बुलंद करने आए? हाँ, हो सकती है, एकदम हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। जब मेरे दोस्त को हो सकती है तो मेरे को भी हो सकती है। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप? अभी मेरा 1 साल हुआ तैयारी करते हुए। पारिवारिक प्रेशर है कुछ? प्रेशर तो जाहिर सी बात है, वहाँ घर से यहाँ रह रहा हूँ तो इनकम से लेकर हर चीज़ के लिए प्रेशर होगा। और यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो क्या परिवार आपका साथ देगा आगे इस तैयारी को आगे बढ़ाने के? इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इतना तो ज़्यादा मतलब मिडिल फैमिली के लड़के हम लोग हैं, और ज़्यादा अमीर के घर के है नहीं कि मतलब परिवार साथ देगा, क्या देगा। जब तक दे रहे हैं तब तक दे रहे हैं। लेकिन ये घटना जो घटित हुई है इसके बारे में आपके परिवार को भी अच्छे से आप जानते ही हो? सबको पता है, सब कोई सोशल मीडिया चला रहा है, सबको पता है दिक्कत प्रॉब्लम सबकी हो रही है। एक उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उम्मीद के साथ कुछ की हम लोग सफल हो जाएं, और ये हम लोग की मतलब तमन्ना होती है कि हम लोग ये हो जाए, जिसके लिए हम लोग यहाँ डेडिकेशन है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और जो हम लोग सफल ना मिले तो क्या 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 लेकर जाएंगे घर पर अपने, जिसके लिए हम लोग तैयारी करने आए हैं, वही ना हो पाए तो क्या ही मतलब है, आप बताओ। तो इन सब के बाद कभी ऐसा मन में आया हो कि छोड़ देनी चाहिए अब ये तैयारी? कोई रास्ता नहीं है ना छोड़ना एक रास्ता थोड़े होता है कि कोई एग्जाम छोड़ दें, चाहे कि उसका क्या करेंगे उसके बाद हम, आप बताओ। जिसके लिए हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं और वही छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, आप बताओ। कोई ऑप्शन होता है दूसरा कि हाँ चलो मेरे पापा का बिजनेस है, मैं चल जाकर बिजनेस संभाल लेता हूँ, तो आप बताओ संभाल लेता। लेकिन अब उसका सेकंड ऑप्शन है क्या मेरे पास इसके अलावा? गवर्नमेंट जॉब चाहिए हम लोग को, बस अच्छे से एग्जाम सरकार कराए, यही उम्मीद है। यही उम्मीद हम लोग, मेरे टीचर मांग करें उसको पूरा करें। जो भी हमारे टीचर आ रहे हैं जा रहे हैं, हम ही लोग के लिए आ जा रहे हैं। तो जो कल जो हुआ घटना सुनकर देखकर बहुत अंदर से मतलब दिल टूट गया कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर हम लोग आए यहाँ पर, बस यही हम लोग, ना तो किसी से झगड़ा करना है ना किसी से बहस करना है, अपना मांग रखना है, आपके द्वारा मांग रखना है अपना कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आप बताओ, आप गवर्नमेंट के पास पहुँचाओ हम लोग की मांग, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। बच्चे हैं, दो लाठी पिटा भी जाएंगे, डंटे से भी खा जाएंगे। डर लग रहा था, अंदर आ रहे थे तो फिर भी आए। हम लोग बैठे हैं चुपचाप, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। कल आपके जैसे कई बच्चों को डिटेन भी किया गया है। टीचर जो थे हमारे, जो हम पढ़ाने वाले टीचर थे, जो टीचर कभी मतलब बाहर नहीं निकलते हैं, जो उनके पास इतनी सुविधा है, फिर भी वो यहाँ पर आकर बोले अपने मुद्दा रखना चाहें शांतिपूर्वक, लेकिन उसको भंग किया गया। आप बताओ, इसीलिए हम लोग बैठे हैं, आए हैं यहाँ पर, क्या करें आप, ये समस्या। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? आदित्य। आपने परीक्षा दी थी अभी जो जिसमें धांधली हुई? वो वाली नहीं दी थी मैंने, बट हाँ अगेन मेरे फ्रेंड्स ने दी थी एंड दे टोल्ड मी कि हाँ वहाँ पे कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं पे कभी कंप्यूटर पे वो क्लिक कर रहे हैं लगातार तो वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। सो इज जस्ट दैट कि अगर उनके साथ हो सकता है तो इट कैन हैपन विद अस एज वेल।
अच्छा, कल डिटेन किया गया अभ्यर्थियों को भी, टीचर्स को भी, तो अंदर से डर नहीं लगा कि आपके खिलाफ भी कोई एफआईआर हो जाएगी, भविष्य बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल डर लगा, बट अल्टीमेटली अगर हम एक दूसरे के साथ यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो ऐसा तो यहाँ पे एक बच्चा भी नहीं बैठा होगा, और जो सबके साथ हो रहा है फिर वो हमारे साथ भी होगा। इससे पहले बिहार में आरआरबी की परीक्षाओं में भी ऐसी कुछ धांधली आई थी, बच्चों के खिलाफ एफआईआर हुई, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। तो इस ये सुन के कोई डर नहीं आया मन में कि हम पे एफआईआर हो जाए, इससे बढ़िया पीछे हट जाए? अभी मैम अगर आता तो मैं यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, राइट? अगर होता तो मैं नहीं आता यहाँ पे, अब नहीं है तो इसलिए आना है, क्योंकि मेरे को अगर अपना फ्यूचर जो मेरे को अगर सेव करना है, सेव करना है, मेरे को एटलीस्ट मैं एग्ज़ाम तो अच्छे से दे सकता हूँ। अगर मेरे को एग्ज़ाम ही फेयर तरीके से नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उसके आगे तो वैसे ही मेरा फ्यूचर कुछ नहीं रहेगा। तो उसको सेव करने के लिए अगर मतलब कुछ चीज़ें ऑड्स पे है तो मेरे को लेना पड़ेगा। आई हैव टू टेक द चांसेस। अच्छा, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मारपीट हुई, डिटेन किया गया, देश के भविष्य कहा जाता है युवाओं को, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आवाज़ उठाई और उसके बाद डिटेन हुए, मारपीट हुई, क्या ये जस्टिफाइड मूव लगा है? जस्टिफाइड तो है नहीं, और मैम डेमोक्रेटिक भी मेरे को लगता है नाम के लिए ही है फिर ये, क्योंकि डेमोक्रेसी होती तो ऐसा नहीं होता। मतलब कल बहुत पीसफुल चीज़ थी, किसी ने भी कुछ नहीं करा और जस्ट टीचर्स को भी डिटेन कर दिया गया। हम मतलब हम कितने मैंने टीचर्स देखे, नीतू मैम थी वहाँ पे, उनको डिटेन कर दिया गया। मतलब दिस इज नाउ हाउ यू ट्रीट टीचर्स। आपने लाठी चार्ज कर दिया विदाउट एनी गुड रीज़न, तो क्या है मतलब बच्चों के ऊपर आपको, आप अगर अपना जोर, अपना यूनिफॉर्म की जोर है तो आप वहाँ पे दे रहे हो अपना जोर, मतलब बेसिकली यूनिफॉर्म का मिसयूज़ कर रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। सो ये चीज़ है, ठीक है मैम, आज साइलेंट प्रोटेस्ट है तो इसलिए वही करने आए हैं। जैसे भी हमारी बात तो सुनी जाए एटलीस्ट। कल भी हमारी बात नहीं सुनी गई, कल भी उनको 4-5 घंटे तक बच्चों को, मेरे साथ के जो और थे टीचर्स को, उनको घुमाते रहे डीटीसी बस के अंदर। कोई एसी नहीं, कोई कुछ नहीं मैम, बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं था। बस उनको जस्ट बिकॉज जो मेरे को लगता है सेशन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, ताकि वहाँ पे न्यूज़ हाईलाइट ना हो जाए, वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए, वहाँ असल नेता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं ताकि हमारे को हमारी आवाज़ सप्रेस करने के लिए। अगर इतना ही सही है तो ठीक है ना, हमारे को रहने दीजिए। इनको अगर इनको लगता है कि हम लोग गलत है तो हमारे को रहने दीजिए। हम खुद ही हमारी भी जिनसे मीटिंग होनी थी, जो हमारे टीचर्स की मीटिंग होनी थी, जो हेड थे, उनके साथ मीटिंग भी नहीं कराई है। बोला मीटिंग कराएंगे, मीटिंग भी नहीं कराई है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब कल को आप लोग भी प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने अगर ऐसी तस्वीरें आती है कि देश का युवा सड़कों पे है, लेकिन आप भी एक आला अधिकारी पद पे है, तो आप क्या करेंगे? मैम मैं अगर उस चीज़ से खुद से निकला हूँ तो मैम मैं एटलीस्ट मैं लाठी वगैरह मेरे को मारने का ऑर्डर दिया कि लाठी चार्ज करना, तो मैं वो तो नहीं करूँगा मैम। सिंपल सी, मैं उनको रोक सकता हूँ, उनको मतलब वर्बली उनको सी समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऑर्डर है ऊपर से। आई हैव टू ऑल्सो फॉलो देम, बट एट द सेम टाइम आई नो कि आई वॉज ऑल्सो एट द सेम टाइम वंस, तो इसलिए मैं एटलीस्ट लाठी चार्ज नहीं करूँगा मैम। एक हैंडलिंग करने का वो फ़र्क होता है मैम, ऐसे पकड़ के बिल्कुल पुश करते हुए किसी को। कई लोगों के मैम हाथ पे लगे है, घुटनों पे लगा है, ऐसा एक ह्यूमन के साथ एक ह्यूमन की तरह से बिहेव करना होता है मैम। अगर मैं कुछ बन भी गया, गॉड फॉर गॉड, मतलब भगवान ने चाहा, तो ऐसे नहीं करूँगा कि बच्चों के साथ या जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंसानों की तरह बिहेव ना करूँ। जी। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों से बात करी, कुछ शिक्षकों से बात करी, बातें आपने सबकी सुनी और देखा भी आपने सब कुछ कि बीते 24 घंटे में किसके साथ क्या हुआ है, क्या सलूक अपनाया गया है। भारत में युवाओं को, चाहे पूरे दुनिया में युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। ये आने वाली पीढ़ी है जो आगे चल के अपने पूरे देश को संभालेगी और इनके साथ ये सलूक अपनाया गया है। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बच्चा सालों की मेहनत करता है, पारिवारिक प्रेशर होता है, सामाजिक प्रेशर होता है और उसके बाद अगर एक चूक किसी संस्थान की वजह से होती है और उस चूक में आवाज़ उठाने के ऊपर एक डिटेन की तस्वीरें आए, लाठी चार्ज की तस्वीरें आए, शिक्षकों को मारा जाए, शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को मारा जाए, फिर आप खुद सोचिए कि देश का लोकतंत्र कैसा है कि जहाँ पर सबके ऊपर लाठी चार्ज की तस्वीरें आ रही है। अब देखने की बात ये रहेगी इनकी मांगे जो है वो कब तक आगे पहुँचेगी, कब तक इनके ऊपर कोई कार्यवाही होगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।